कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तारी तार हूँ। भक्तों को शिव तूने कभी नाराज न किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा तेरा है दायरा दातार बड़ा तू, दातार बड़ा तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। बखान क्या करूँ राखो के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। क्या क्या नहीं दिया भोले हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक शंभो तेरे दान से। जहर पिया जीवन जिया कितना दातार तू, कितना दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। तेरी कृपा बना न हिले एक भी तिनका, एक भी तिनका। चलता है श्वास तेरी दया से हम सबका। कहे भक्त एक बार मोहे निहार तू, मोहे निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। वासुदेवाय सज्जनों, अब यहाँ पे जो है नारद जी पुलस्त जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है, आप उनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों को भी आख्यान कर दें। पुलस्त जी बोले, मुनिवर, मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को, वास्तविक रूप को बतला रहा हूँ, जिन्होंने लोक की भलाई के लिए इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी और भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेष राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कहा गया है। इसी प्रकार कृतिका के 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के शेष 2 चरण, संपूर्ण आर्द्रा और पुनर्वस के 3 चरण बुध की प्रथम स्थिति स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इसी प्रकार पुनर्वस अंतिम चरण संपूर्ण पुख्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व बगल हैं। हे ब्राह्मण, संपूर्ण मघा, संपूर्ण पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 चरण बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वाति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव जी की नाभि कहलाती है।
विशाखा का एक चरण संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि का काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल पूरा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण वाली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है वे महेश्वर के दोनों उरु हैं। हे नारद जी, उत्तराषाढ़ा के शेष 3 चरण संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्ठी महेश्वर के दोनों घुटने हैं। धनिष्ठा के 2 चरण संपूर्ण शतभिष और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण वाले कुंभ राशि शनि का द्वितीय गृह और शिव की 2 जंघाएं हैं। पूर्वा भाद्रपद के शेष 1 चरण संपूर्ण उत्तरा भाद्रपद के और संपूर्ण रेवती नक्षत्रों वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण कहे गए हैं। इस प्रकार काल रूप धारण करके शिव ने क्रोध पूर्वक हरिण रूपधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाणों से विघ्न होकर किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घिरे शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझे 12 राशियों का वर्णन किया है, अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षण को बतलाइए। अब यहाँ पे पुलस जी 12 राशियों के लक्षण बता रहे हैं। पुलस उवाच स्वरूपम तव वक्ष्यामि राशिनाम शृणु नारद यादृशा यत्र संचारा यस्मिन् स्थाने वसन्ति च। पुलस जी बोले, नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं और जहाँ संचार और निवास करती हैं वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान है, बकरी भेड़ धन धान्य रत्न कारादि इसके संचार स्थान है। नव दुर्गा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवरों के पुलिनों में यह नित्य संचरण करती है। वृषभ के समान रूप युक्त वृष राशि गोकुल आदि में विचरण करती है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री एक पुरुष के साथ एक साथ रहने से समान रूप वाली है। यह सैया आसनों पर स्थित रहती है। यह राशि द्विभाव वाले राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियाँ होती हैं। कर्क राशि के केकड़े के रूप में समान रूप वाली है, जल में रहने वाली है। जल में पूर्ण क्यारी नदी तीर बालू का स्थान एकांत भूमि इसके रहने का स्थान है। सिंह राशि का निवास वन पर्वत दुर्गम स्थान कंदरा गुफा आदि होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए है तथा नौका पर आरूढ़ है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सरपद कंडा में विचरण करती है। नारद, हे नारद, तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों एवं बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है, वह गड्ढे एवं बल्मीक आदि विचरण करती है। यह विष गोबर कीट पत्थर आदि में निवास करती है। धनु राशि की जंघा घोड़े के समान है। यह ज्योति ही स्वरूप एवं धनुष लिए है। यह घुड़सवारी वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता तथा सूर है। सूर भी आज इसके निवास स्थान होते हैं। हे ब्राह्मण, मकर राशि का मुख मृग के मुख सदृश एवं कंधे वृक्ष के कंधों के तुल्य हैं। हे तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घड़ों के कंधे पर लिए जल भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान दूध गृह एवं सुरालय मध्यशाला है। मीन राशि 2 संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों देव मंदिर एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। हे महामुनि, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। अब आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बतलाइएगा। हे देवर्षि, भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित किया उसका मैंने आपसे वर्णन किया है। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर परम पवित्र पापहारी कल्याणकारी अत्यंत पुराण आख्यान यहीं पे सुना दिया है। नमो भगवते वासुदेवाय।